कल को अगर युद्ध हो तो कम से कम उसका जो चूल्हा है वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे विशाल और अगर आप एक आम इंसान हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखो, आज एक बहुत ही सीधा लेकिन डरावना सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह सोकर उठो और न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो देखो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आपने सोचा है कभी इस बारे में? शायद आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, हैशटैग चेक करेंगे या फिर न्यूज़ चैनल की उन एनिमेटेड मिसाइलों को उड़ते हुए देखेंगे और तब आप यकीन मानेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस मिसाइल के फट्टे की जो गूंज है वो आपके किचन के बजट में भी सुनाई देगी? तो मैं आपको बता दूं, देखो, जियोपॉलिटिक्स का सबसे जो कड़वा सच होता है वो यही होता है कि मिसाइलें सरहदों पर गिरती है, लेकिन उसकी जो कीमत चुकाता है ना, वो आम आदमी यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग चुकाते हैं। खासकर भारत जैसे देश की बात करें जो दुनिया से कटा हुआ नहीं है भैया, बल्कि दुनिया की रगों से जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में हम कोई डर नहीं बेच रहे हैं, बल्कि डेटा और लॉजिक की मदद से हम ये समझेंगे कि अगर दुनिया की जो बड़ी ताकतों का दिमाग फिरा तो आपके पेट्रोल पंप से लेकर आपकी ईएमआई तक क्या क्या बदलने वाला है। चलिए इस ग्लोबल थ्रिलर को हम डिकोड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझिए कि दुनिया जो है वो चलती किससे है? आदर्शों से, लोकतंत्र से? अरे नहीं भैया, ये दुनिया चलती है तेल यानी कि ऑयल से। आपकी कार, फैक्ट्रियाँ, स्विगी की डिलीवरी, खेतों के ट्रैक्टर और वो प्लेन जिसमें बैठकर आप छुट्टियां मनाने जाते हैं, सबके पीछे कच्चा तेल है। और इस तेल का खेल जो ऐसा है कि इसका एक बहुत ही नाजुक हिस्सा दी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई इसी एक समुद्र के छोटे से रास्ते से गुजरती है। ये जियोपॉलिटिक्स का गला है और अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और किसी ने इस गले को भाई दबाया तो समझो ग्लोबल इकोनॉमी को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर यहाँ फुल स्केल वॉर हुआ तो कच्चे तेल की कीमत $100 तो क्या $150 प्रति बैरल भी पार जा सकती है। अब आप कहेंगे भाई मैं तो मेट्रो से जाता हूँ, मेरे ऊपर इसका क्या ही असर पड़ेगा? तो सर, आप मेट्रो से जाएं या फिर पैदल जाएं, अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो आपकी थाली महंगी होगी, आने वाली सब्जियां महंगी होगी। मतलब युद्ध तो हो रहा है 7 समंदर पार और जो महंगाई का असर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किचन में, आपकी जेब पर दिखाई पड़ेगा और इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के खरीदार हैं यानी कि इंपोर्टर हैं। हम अपने ज़रूरत का जो तेल है तकरीबन 85 से 90% तेल बाहर से मंगवाते हैं। अब डेटा की बात करें तो देखो, कच्चे तेल की जो कीमत है सिर्फ 10% अगर बढ़ती है तो भाई भारत की जो थोक महंगाई है यानी कि जो हमारा होलसेल इन्फ्लेशन है, सीधा 1% उछाल आता है उसमें। सुनने में 1% छोटा लगता होगा, लेकिन जब ये करोड़ों लोगों की जेब पर गिरता है तो भाई चीखें निकल जाती है और आवाज़ दूर तक जाती है। अब आपको बता दें कि युद्ध का मतलब सिर्फ बमबारी नहीं होता है। युद्ध का मतलब होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि हमारा युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई की जो मार है वो हमें झेलनी होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जब आग लगेगा तो हमें भी तो भुगतना होगा। तेल महंगा होगा तो फर्टिलाइजर महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगा होगा तो किसान की लागत बढ़ेगी, यानी महंगाई का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अभिमन्यु, हम और आप सब पिसेंगे। अब जरा उन लोगों की भी बात करते हैं जो रिमोट कंट्रोल लेकर बैठे हुए हैं और दुनिया चला रहे हैं। अमेरिका की बात करें, दी एनर्जी जायंट जिसे कहते हैं। अमेरिका सिर्फ दुनिया की पुलिस नहीं है भैया, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक भी है। जब भी युद्ध होता है, अमेरिकी जो तेल कंपनियां हैं, चाहे वो एक्सॉन मोबिल हो, शेवरॉन के जो शेयर्स है वो रॉकेट बनते चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि अमेरिका शांति चाहता है या फिर तेल के दाम जो है वो ऊंचे करके खूब सारे फायदे कमाना चाहता है? भाई सार्केज़म तो आप समझ ही रहे होगे। अब चाइना की बात करते हैं जिसे द मैन्युफैक्चरिंग मॉन्स्टर भी कहा जाता है। चीन को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए बेहिसाब एनर्जी चाहिए। वो शांति का नाटक इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो सप्लाई चेन है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, और इसी के साथ ही वो मिडिल ईस्ट में भी अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है ताकि कल को अगर युद्ध हो तो कम से कम उसका जो चूल्हा है वो जलता रहे और उसका नाम भी बढ़ता रहे। अब रशिया और उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो भाई रूस के पास तो तेल और गैस का भंडार है, उसे युद्ध से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया को उसकी ज़रूरत है, उसे दुनिया की नहीं। और उत्तर कोरिया की बात करें तो उसका काम बस माहौल में थोड़ा सा स्पाइस डालना है। एक मिसाइल टेस्ट किया और ग्लोबल मार्केट में हलचल जो है वो शुरू कर दिया। तो भाई ऐसे में भारत क्या कर रहा है? भारत की जो पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, वो है स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी। बिल्कुल सही सुना आपने। हमें रूस से तेल भी चाहिए, अमेरिका से हमें डिफेंस डील भी चाहिए और अरब देशों के साथ दोस्ती भी चाहिए। हम उस पड़ोसी की तरह है जो मोहल्ले की लड़ाई
लड़ाई में किसी का पक्ष नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है कि शाम को जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए उन्हीं पड़ोसियों के घर। अब आपको बता दें कि देखो, ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा काम करेगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होंगी। सबसे पहली है रुपी क्रैश, डॉलर मजबूत होगा और रुपए जो है वो और गिरता चला जाएगा। दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि हमारा खजाना जो है वो तेल खरीदने में ही खाली हो जाएगा। तीसरा है इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि महंगाई रोकने के लिए आरबीआई जो है वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिससे आपका होम लोन, आपकी ईएमआई बढ़ती चली जाएगी। आखिर में सिर्फ मिसाइलों और मैप्स की बात नहीं है, बात उस भरोसे की है कि क्या हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आज हम भले ही जियोपॉलिटिक्स के दबाव में हो, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। आपको बता दूं कि जिस दिन हमें तेल के लिए किसी खाड़ी देश या फिर सुपर पावर की तरफ नहीं देखना होगा, उस दिन हम असल मायने में सुरक्षित होंगे दोस्तों। अब आप ही मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत $150 प्रति बैरल तेल झेलने के लिए तैयार है या नहीं? क्या हमारी सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर की तरफ तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो भैया, ये सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स की कहानी नहीं है, उनकी लड़ाई नहीं है, ये आपकी, मेरी, हमारी थाली की, हमारे किचन की, हमारे घर की कहानी है। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, वो भी बिना युद्ध किए हुए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।